नमस्कार, मैं हूं उमेश रुहल। प्रथम हरियाणा देख रहे हो आप। तो आज हमारे साथ है हरियाणा के महान कलाकार सुरों के सरताज करमबीर फौजी जी। और ख़ास बात आपने बता देवा कि इब करमबीर फौजी जी ने जिस तरह गायकी में नाम कमाया है, इब राजनीति की तरफ भी चल दिए हैं। और जो कैथल के अंदर जिला परिषद का जो चेयरमैन बनाया गया, उसमें फौजी साहब की अहम भूमिका रही है। जो मीटिंग वगैरह हुए कर दी फौजी साहब के आवास पर हुए कर दी। तो फौजी साहब तक जानांगे भाई कि कुछ आगे की रणनीति रहेगी राजनीति के अंदर। तो फौजी साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है जी, वेलकम है जी आपका मेरे घर पे। आप आयो। आप देखने वाले सभी श्रोताओं को फौजी करमबीर की राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। और भाई पॉलिटिक्स की राजनीति की अगर बात रही तो समाज सेवा शुरू से ही करते आ रहे हैं और पॉलिटिक्स में आके भी अपना लालच को ना देखते हुए समाज सेवा ही करेंगे। सर, फौजी साहब कहा जा रहा है कि अब आपने राजनीति में कदम टेक लिया है, तो अब किस तरह आगे के कुछ रणनीति रहेगी? रणनीति तो आपको बता दी ना कि भाई देखो, जो सरकार की तरफ से सरकारी योजनाएं आती हैं अपने वार्ड में, वो पूरी लाने की कोशिश करेंगे, पूरी देंगे, पूरी सेवा पूरी देंगे। जन जागरूक करेंगे लोगों को भी, आप इसका लाभ उठा सकते हो। और जितने विकास कार्य होंगे, जो गांव में सामूहिक कार्य ज़रूरत होगी, जिन कामों की ज़्यादा से ज़्यादा जितने हमारे से करवाए जा सकेंगे बजट के हिसाब से, उतना हम वो करवाएंगे। फौजी साहब, जैसे कि जो चेयरमैन का चुनाव हुआ, उसमें आपकी अहम भूमिका बताई जा रही है। नहीं, अहम भूमिका तो देखो भाई, हम तो एक जरिया थे कि जो हमने कोशिश करी है। और भाई देखो, यहाँ मेरे घर में मीटिंग हुई थी हमारी 11-12 पार्षदों की। तो हमारा बहुत बढ़िया तालमेल बैठ गया था। चेयरमैन वाइस चेयरमैन का सारा सिस्टम बढ़िया बैठ के ना, फिर भाई लेकिन सरकार के खिलाफ बन रहा था हमारा सिस्टम। बीजेपी वाले अपना अलग बना रहे थे, तो हम सरकार के जब खिलाफ में थे तो हमारे को संभाल के रखना बड़ा मुश्किल था। उस तरीके से हमारे जितने भी हम 11 पार्षद लास्ट तक इकट्ठे थे, बड़े अच्छे ईमानदार थे भाई। और बड़े भावनात्मक तौर से हम जुड़ चुके थे आपस में। और बड़े उतार चढ़ाव आए, डेटें काफ़ी आगे सरकाई गई, लेकिन हम एकजुट थे, एकजुट रहे। और आखिर में हमने इस लड़ाई में कामयाबी पाली। दीपक मलिक जो लड़का है होली गाँव से, उसको चेयरमैन बनाने में हम जो है सफल रहे 11 बंदे। सर, आपका बात करेंगे जेजेपी पार्टी की तरफ। जेजेपी पार्टी की तरफ कैसे रुझान हुआ है आपका? रुझान तो देखो, अभी जब हम यहाँ पर बैठे हैं तो कोई ना कोई तो वो चाहिए ना जरिया। हम ऐसे भाई देखो, छोटी बात थोड़ी है सरकार के खिलाफ आप जब चेयरमैन नहीं बना रहे हो, तो भैया देखो, कोई बड़ी बड़ी पार्टियाँ आपस में जब भिड़ती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमें कहीं ना, और बाकी देखो इसमें सभी पार्टियों के बंदे थे भाई। इसमें अपनी अपनी अलग अलग पार्टियाँ थी, किसी की कोई पार्टी रही होगी। एक आम आदमी पार्टी से भी चुनाव निशान पे भी लड़ा था हमारे यहाँ राकेश खानपुर गांव से है एक पार्षद, वो भी वार्ड नंबर 17 से था। वो आम आदमी पार्टी का झाड़ू से लड़ा था, वो भी हमारी मेजोरिटी में था। तो अलग अलग पार्टियों के बंदे थे। लेकिन फिर जहाँ तक जो सारा सेटलमेंट हमारा लग गया ना सभी का मिलके, तो यही सलाह बनी भाई, हम जो है ना दुष्यंत चौटाला जी से मिल लेते हैं जी। क्योंकि देखो, हमारा जब दड़ा अलग हो गया बीजेपी से, तो वो हमारे को सपोर्ट करेंगे। और जो है हमें वहाँ जाना चाहिए। सभी की राय होगी 11 के 11 बंदों की। भाई बहुत बढ़िया है, चलो हमारी क्या हुआ है, बढ़िया जाके बढ़िया अच्छी इज्जत करी। दिग्विजय चौटाला जी प्रभारी बने कैथल के, जो यहाँ चेयरमैन बनाने में जो है इस मकसद में हम उन्हें कामयाब हुए। वो हमने उनको सपोर्ट किया, उन्होंने हमारे को सपोर्ट किया। तो अब जेजेपी के साथ मिलकर काम रहेगा सर? हाँ भाई देखो, सरकार है, जेजेपी बीजेपी गठबंधन में है। और जो भी काम होंगे वो तो सरकार से आएंगे ना, पैसे तो। जी सर। अब ये तो नहीं है, देखो ये तो जब तक की जद्दोजहद है ना, जब तक नहीं बनते, बन गए हैं अभी तो देखो, पैसा तो सरकार से ही आना है। और कोई और कहाँ से आएगा पैसा? पैसा तो वहीं से आना है। अभी कोई ये दुश्मनी थोड़ी ना है। विचारधारा है तो अलग अलग होती है, बंदे की विचारों की लड़ाई होती है। ये कोई आपसी मतभेद थोड़ी ना है कि भाई अब हम उनसे ग्रांट नहीं लेंगे। हम तो लेंगे, लड़के लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे। और जेजेपी पार्टी के साथ गठबंधन है। जेजेपी जो है हमारी पूरी मदद करेगी, हमें देगी जो जो जरूरत होगी सभी को, जितने पार्षद। एक बात और सामने आ रही है भाई, करमबीर फौजी अब जिला परिषद तो बन चुके हैं, विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। देखो आगे तो आप भाई मीडिया वाले कुछ भी कहते चलो, मेरी संतुष्टि है कि मैं चौथी बार चुनाव लड़ा था। 3 बार पहले मैं हार चुका हूँ, चौथी बार मैं चुनाव में इसका जिला परिषद का जीता हूँ। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। और आगे की बात आप कि ये एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे, भाई राजनीति जो है ना बहुत खतरनाक और टेढ़ी चीज़ है। मैंने अभी जो
कसम का सभी देखी है ना जिला परिषद के चुनाव में, तो बहुत कुछ देखा है इसमें, मतलब बहुत टेढ़ी चीज़ है ये। उस प्रकार की खोपड़ी तो हमारी है नहीं। और पॉलिटिक्स खोपड़ी, पॉलिटिक्स दिमाग हमारा इस तरीके से तो हम दौड़ाते नहीं कि हम बनेंगे। हाँ ऐसा है मेरे भाई, सेवा बढ़िया करेंगे पब्लिक की, ये मान जाएंगे कि वाकई में भाई इस बंदे को तो पहले जीत जाना चाहिए था। 100% सेवा की, 100 की भी 101% सेवा देने की हम कोशिश करेंगे। और उसके बाद में भाई पॉलिटिक्स राजनीति है, यहाँ दिमाग में क्या लिखा है यहाँ भाग में, मतलब अपने भाग में क्या किस्मत में, वो तो देखो टाइम है, समय है, बंदा पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। आप तो एमएलए एमपी की बात कर दी भाई, एक कदम रखते हैं दूसरे का नहीं पता, एक सांस भी आ गया हम तो ईश्वर का परमात्मा का यही थैंक यू धन्यवाद करते हैं कि भाई हमारे को एक सांस और दे दिया। अभी पता तो इतना भी नहीं इंसान का, बाकी भाग में क्या लिखा है वो तो आगे पता चलेगा भाई। हमारे भाग में होगा तो पता नहीं क्या क्या मिलेगा, और भाग में हमारे नहीं होगा तो हम लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं मिलेगा। सर जो चेयरमैन का चुनाव हुआ था उधर भी आपने ये नहीं सोचा कि मैंने भी कोई पद मिलना चाहिए, वाइस चेयरमैन का या चेयरमैन का? नहीं ऐसा है मेरे भाई, देखो हम पहली बात तो इलेक्शन जीत गए, 3 बार आ गए, चौथी बार भी हार जाते तो कितनी हमारे लिए कितना बोझ दिमाग पर पड़ जाता। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम जिला परिषद बन के हमारे को कितनी खुशी होगी। अगली बात ये है भैया, देखो ये जेंट्स की सीट थी हमारी चेयरमैन की, उसके बाद में हमारी तो मैडम बनी थी मेरी तो सोनिया जी वार्ड 10 से। अगर हमारे मन में इतना आ सकता है कि यार वाइस चेयरमैन में मिल सकती है, हल्का सा आया था मन में कि यार वाइस चेयरमैन के लिए चलो ट्राई करते हैं। लेकिन फिर अपने जितने भी SC BC बने थे ना 6, वो यहाँ उनसे मेरी ऑटोमेटिकली जो हमारे राकेश खानपुर वाले के चैम्बर में गया मैं, और वहाँ मेरे को बुलाया गया। वहाँ हम सभी इकट्ठे हुए लगभग 11-12 पार्षद। तो उन्होंने ये डिमांड रखी भाई 6 जो SC BC हैं भाई, हम ना वॉइस चेयरमैन नहीं हमें अगर आप दे दो तो चेयरमैन नहीं आप ले लो, मतलब जर्नल इकट्ठे हो गए। तो हम 8 जाट बने हुए थे। तो मैंने सोचा भाई चलो 6 ये है और 8 आप 14 पर तो बन गए, इकट्ठे करो सभी को, उसके लिए त्याग करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँ कि मेरे को दे दो वॉइस चेयरमैन नहीं तो SC BC, फिर वो बोले भी हम इसकी लालच कर रहे थे भाई हमारे को वाइस मिल जाए, इसलिए हम आपको चेयरमैन नहीं दे रहे हैं। तो मेरे साथ और जो है काफ़ी बंदे, एक विजेंद्र कोले खां था, उनकी मिसेज बनी हुई थी, एक अपना ये पाई से कुलदीप, उनकी मिसेज बनी हुई थी। उन्होंने भी बोल दिया कि फौजी साहब, और एक भारत थार 16 से उसकी मिसेज बनी हुई थी, उन्होंने सबने बोल दिया कि फौजी साहब चलो ठीक है, अपनी अगर ये राय है ना आपकी भाई हम वॉइस चेयरमैन का लालच छोड़ देते, तो हमारे भी मन में था, हमने भी छोड़ दिया। उन्होंने भी वॉइस चेयरमैन का लालच छोड़ दिया। वॉइस चेयरमैन का लालच छोड़ते ही भैया जनरल में अगर वो चेयरमैन नहीं दे रहे तो 2 ही बंदे हमारे सामने, 3 बंदे थे, अमरजीत कसाण से था, और एक जो दिलबाग है जिसको दीप बाड़ू बोले बाड़ू से था, एक दीपक मलिक जो था ये जो खोली से था। ये 3 बंदे मिलते हैं भाई, चलो इनके जनरल में तो इन्हीं के ऊपर जाती है बात। अमरजीत हमारे साथ आया नहीं, अमरजीत नहीं आया, बोला मैं तो नहीं आऊँगा। अल्लाह कोशिश करी कि मेरे को तो कमलेश डांडा जी ने बोल रखा चेयरमैन बनाएंगी, वहाँ से बनूंगा, चलो भाई नहीं आ पाया तो हम 7 आगे। सही बात है, 7 आगे तो भाई चलो कोई बात नहीं। उसमें से फिर क्या हुआ, दीप रह गया कि अरे एक यो रह गया अपना दिलबाग, जो दीप बाड़ू और दीप जो खोली दोनों रह गए। इनमें से फिर जब कशमकश हुई आपस में, SC में तो एक नाम रखा गया था मैनेजर का, संतुष्ट हो गए थे भाई वॉइस चेयरमैन इसको दे देंगे। फिर जो है दीपक मलिक पे लास्ट में आके बात टिकी भाई आप चेयरमैन के कैंडिडेट, हम वॉइस चेयरमैन हैं, क्योंकि हम यहाँ से बना के लेके गए हैं, हम यहाँ से नाम रख के लेके गए हैं, क्योंकि रास्ते में तो रामलीला भी खड़ जाएगी भाई मैं बनूंगा। वो करके हमने भाई चलो आप उस टाइम पर हम यहाँ पर 12 बंदे थे, और हम यहाँ से उस टाइम हमें पता था भाई चलो चुनाव अभी 1-2 दिन में आने वाला है, हम इकट्ठे रहेंगे, क्योंकि यहाँ तो हम जैसे घर जाएंगे वहाँ फिर दूसरे बंदे आके बोलेंगे ऐसे है वैसे है, दिमाग बंदे का विचलित हो जाए, क्या पता हमारा संगठन टूट जाए जो एकदम अभी बने। हम तो उसी टाइम रात को अपना यहीं से सीधा चंडीगढ़ साहब के पास, साहब बोला ठीक है कोई बात नहीं, ओके तुम सब तुम्हारा पूर्ण बहुमत है, मैं 2 आ जाएंगे जी हमारे साथ में, 2 का हम यहाँ लेना आए, दोनों गायब, आपने पता ही हो तो एक रात गई तो बात गई बस। उसके बाद में फिर जो हम 11 बंदे लास्ट में थे, और 11 के 11 का हमारा ये परम था कि भाई लास्ट तक हम साथ रहेंगे और अपने मकसद में हम जो है चेयरमैन बनाने में कामयाब हो गए। सर आपके पास बहुमत था और फिर गठबंधन की ओर पर चल दिए। गठबंधन देखो भाई मेरी बात सुनो, बहुमत था हमारे साथ, लेकिन कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी ऐसी होती हैं बड़े लेवल की, हाई लेवल प्रोफाइल में जहाँ बात आ जाती है वहाँ पर फिर हम बेबस हो जाते हैं। हमारी पावर ही क्या थी, हम 14 पार्षद ही तो थे ना, टक्कर हमारी तो प्रधानमंत्री और CM और MP MLAs बड़े बड़े उन दिग्गजों से थी ना। तो वो लोग तो भाई देखो पावर में है, पावर तो पावर होती है। आप पत्रकार हो, आपको सारी फिल्म का पता है, जनता है जनता को सारी फिल्म का पता है, और हम लोगों को इस फिल्म का पता नहीं था। हमें लास्ट में आके पता चला कि भाई ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, भाई आप चेयरमैनी वाइस चेयरमैनी अपने को छोड़नी पड़ेगी। तो भैया हमारे तो जाड्डा में पसीने आए,
भैया हमने जो SC BC बेचारे 6 जिनका हमारे साथ में लगाव इतना है, वो तो ये बोल लेंगे कि ये तो एक हो गए भाई, इन्होंने तो हमारे साथ खेल रच दिया, माँ बाप उसका क्रॉस वोटिंग हो जाए, मारे गए भाई। चलो फिर भी हम भावनात्मक तौर पे इस तरीके से जुड़े थे कि सभी बंदे 11 के 11 उन्होंने त्याग किया अपना एकदम। देखो मन में आज जिस तरह मैं तो संतुष्ट था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, ना चेयरमैन नहीं वाइस चेयरमैन नहीं। अब जिस मैनेजर कश्यप को हमने वाइस चेयरमैन के लिए बोल दिया, उस बंदे के तो मन में आ रही थी ना, उसको तो ये थी जैसी तारीख आए मैं वाइस चेयरमैन बनूंगा, जैसे तारीख आ जाएगी मैं वाइस चेयरमैन बनूंगा। जब मन में आ जाए ना और एकदम वो चीज़ मन से जब झटका कितना लगता है आप सोच सकते हो। जब बंदे को पता चला कि मैं तो बन ही नहीं रहा, तो 70 तरह के दिमाग में सवाल हुआ भाई, आए भी होंगे सारे कैंडिडेट गए, जितने भी हमारे साथी थे वोटर थे सबका आए, लेकिन फिर भी हमने जो है ना सब ने एकजुट होके और बिल्कुल यही था भाई हम तो इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाएं। कोई बात नहीं, हमने कुछ थोड़ा खो के बहुत कुछ पा लिया, लड़ाई हमने जीत ली, थोड़ा लॉस हुआ कि वो इसने हम ले नहीं पाए, चलो कोई बात नहीं। फिर उधर से बाग में नहीं थी उसके मैनेजर जी, क्या पता परमात्मा ने भगवान ने उसके लिए और बहुत बेटर सोच रखा हो, जो होता अच्छे के लिए होता है। और करमवीर भाई हमारे वहाँ कोड़सी हैं उस साइड से जो बीजेपी से थे, उनको वाइस चेयरमैन नहीं मिल गई, उनके बाग में थी वो। पर भाई ये चलो पक्ष विपक्ष तो चलता ही रहा भाई, वो कोई भी कहना थोड़े हो भी अपना भाई है, लेकिन वो लड़ाई थोड़ी सी थी आपस की, 2 दड़े बन रहे थे, उन दड़ों में से हम चाहते थे कि हमारे दड़े में दन्नू आ जाए, तो चलो जो मेन थी चेयरमैन नहीं वो अपने दड़े में आ गई, वही सुनको मिल गई भाई। जो गठबंधन था, जो बातें थी वो तो ऊपर चौधरी जाने, ऊपर वाले हैं ना, दुष्यंत चौटाला जी, दिग्विजय चौटाला जी, खट्टर जी, वो तो उनकी आपसी बात थी। हम हो सकता है कि हमारी दोनों चली जाती, क्या पता हमारी एक बच गई। राजनीति षड्यंत्र कुछ ऐसे हों, क्योंकि मेरा तो बोलने का इतना हक नहीं, ना मैं इतना बड़ा लीडर हूँ, ये बातें तो वो जाने, बाकी पब्लिक है, आप है, सारी जानो सारी समझो। सर अब लोगों का यो भी कहना कि आप राजनीति की ओर चले गए और कड़ियन कड़ियन गाने तो निकम सुनने मिलेंगे, रुझान तो गले गाने का नहीं रहा आप, या तो चसक या तो चसक इसी, या तो छुट दिए को नहीं गान बजाने वाली। तो और भाई देखो गान बजाने से ही मेरा नाम होया है इस दुनिया में, जहाँ तक भी लोग मेरे को आज जानते हैं, ये सिर्फ गाने बजाने की बदौलत ही मेरे को जानते हैं, गायक फौजी करमवीर। और आज भी देखो मैं, आप यहाँ हैं, अगर मध्य प्रदेश में मेरे को जानता होगा, मेरे को कोई पंजाब हिमाचल में जानता होगा, राजस्थान में कोई जानता होगा, कोई किसी को ये नहीं पता कि ये पार्षद है, कैथल से पार्षद है करमवीर फौजी, गायक फौजी करमवीर के नाम से ही जानेंगे आज भी वहाँ पे। तो ये तो एक ऐसी चीज़ है कि कैथल के MLA का पता नहीं होगा लोगों को कौन है, लेकिन ये जरूर पता कि फौजी करमवीर कोई गायक है कैथल में। ये तो नाम ब्रांड एक सिंगिंग की वजह से मुझे मिला है और लोग इस चीज़ के फ़ैन हैं। लोगों की भावना से खिलवाड़ नहीं होगी। जहाँ भी प्रोग्राम जो इतने भी मैं दे पाऊँगा, मैं लाइव शो भी और यूट्यूब पे मेरे जो बने हुए हैं चैनल, उनके थ्रू भी मैं लोगों के अपनी आवाज़ वॉइस के माध्यम से जुड़ा रहूँगा। सर चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहोगे वार्ड वासियों को? वार्ड वासियों को मैं ये कहना चाहूँगा भाई, मैं बहुत ही उम्मीदें लेके और बड़ी भावनाएं लेके, मन में इच्छाएं लेके, सेवा करने की भावना लेके मैं आया हूँ आप लोगों के बीच में। चौथे बार आपने मेरे को जितवाया है, तो मुझे कोऑपरेट करने की कोशिश करना। मैं काम अच्छे करूँगा, बढ़िया सेवा दूँगा। हमारा गठन हो गया है जिला परिषद का, तो जिला पंचायत का गठन होने के बाद अब हमारा काम करना है, जिम्मेवारियाँ हैं, जो भी काम जहाँ लगेंगे भाई मैं गांव में आऊँगा, गांव में आकर पूछूंगा भाई सामूहिक काम के क्या आप मैंने बताइयो, मैं तैयार करूँगा, एस्टीमेट बनाएंगे और भाई काम करने में शुरू करूँगा। और मेरा सहयोग करियो, आपसी भाईचारा भी बनाने का जो है हम संदेश देंगे, और आप लोगों का एकजुट रहने का भाई हम मिल के रेस के लिए भी मैं जन जागरूक करूँगा लोगों को। लेकिन कोई भी भाई जबलनशील भावना पैदा मत करियो कि भाई अगर सोचा कि फौजी अच्छे काम कर रहा है, लोग ने कहा बड़ा बढ़िया काम कर रहा है, उसने देख के उसने सुन के भाई आप लोग जलियो ना, और उसमें फिर फेसबुक पे इन पर कमेंट करते हैं ये तो न्यू है, ये तो न्यू है। भाई बड़ा भी हम, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं चीज़ों से, इन चीज़ों को इग्नोर करके भाई हमने मतलब है आप लोगों की सेवा करना। जी ये थे हमारे साथ हरियाणवी गायक करमवीर फौजी जी, जिनकी आपने बात सुनी होगी। आप इनकी बात न किस तरह देखो, कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहियो प्रथम हरियाणा के साथ।